नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। ये आज का जो स्टोरी होने जा रहा है ये इसके बारे में होने जा रहा है। इसका नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत डेंजरस एंटिटीज़ में आता है। ये अगर आपके सामने आ गया ना, वो दिखेगा आपको मतलब बोना बच्चा, लेकिन वो होता है सबसे खतरनाक राक्षस। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव में सुनील नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति भाई दिल्ली जाता है इंजीनियरिंग करने। अब इंजीनियरिंग का हाल तो आपको पता ही है, ऊपर से लाखों करोड़ों का भीड़, उसमें सब एक ही का तलाश में कि कुछ ऐसा नौकरी मिल जाए जिससे हमारा ज़िंदगी सेटल हो जाए। वही भाग दौड़ में सुनील जी भी एक था। तो सुनील जी को इस भाग दौड़ में कुछ मिल नहीं पाया, इसीलिए वो वापस अपने गांव मध्य प्रदेश आते हैं। उस छोटे से गांव में, गांव का नाम नहीं लूँगा, वो गांव आते हैं। आने के बाद वो ऐसा फैसला लेते हैं कि मैं यहाँ में कोई छोटा सा स्कूल में छोटा सा एक टीचर बन जाऊँगा और बच्चों को पढ़ाऊँगा। अब वो क्या करते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में जाके इंटरव्यू देते हैं और उनका टीचर्स में सिलेक्शन हो जाता है। होने के बाद वो वहीं में रुकते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन उनके जो माता पिता थे वो उसी गांव में रहते थे, लेकिन 50 किलोमीटर दूर में रहते थे सुनील जी से। अब उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटा, तुम नौकरी करते करते बहुत समय हो गए हो, अब तुम्हारा उम्र भी हो गया है, तुम शादी कर लो। अब लड़का भी बोलते हैं हाँ मुझे शादी करना चाहिए क्योंकि मेरा उम्र होते जा रहा है। अब सुनील जी को एक लड़की पसंद था जो कि वो दिल्ली से था। वो लड़की का नाम है सुनीता। सुनील जी अपना बात अपने माता पिता को बताता है कि मुझे ये लड़की पसंद है, और लड़की को भी बोलता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अभी लड़की भी राजी हो जाती है और लड़की भी अपने माता पिता से कन्विंस करता है कि मुझे सुनील पसंद है, हम लोग दोनों शादी करने वाले हैं। तो उनके माता पिता भी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, हमारे बच्चे की शादी इनसे ही कराएंगे। तो होता है, शादी होने के बाद एकदम सेटल हो जाता है। भाई सुनीता जो है बड़ा शहर से है ना, दिल्ली से है, लेकिन वो जो मध्य प्रदेश का छोटा सा गाँव में वो कैसा रहेगी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेती है। समय के साथ साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, सबका हो जाता है। तो सुनीता का भी हो गया था। शादी को यही कोई 2 साल बीते होंगे, उनका बच्चा नहीं होता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनको ऐसा खबर मिलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो पूरा खुशखबरी बटता है भाई, लड्डू उड्डू बटता है गाँव में कि मतलब एकदम खुशी का माहौल। लेकिन जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा होने के आधा घंटे के बाद ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सुनीता एक सदमे में चले जाती है, ट्रोमा में चले जाता है बहुत जन। उनका जो मनपसंद चीज़ उनसे अगर छीन लो आप, तो एक तरह का ट्रोमा उनको आ जाता है। वैसे ही सुनीता को भी आया था। अब सुनीता ना सबका दोषी सुनील को ठहरा रहा था कि तुम्हारे वजह से मेरा बच्चा मरा है। रीज़न कुछ नहीं था, ऐसे ही क्योंकि तुम्हारा वजह से ही मेरा बच्चे की मृत्यु हुई है। अब भाई सुनील कितना समझाए। अब सुनीता क्या करता है, वो पूरा मतलब डिप्रेशन में रहता है, रूम से बाहर ही नहीं निकलती। उसके पास एक डॉल होता था, बड़ा सा डॉल होता था, उसको लेके वो बैठ जाती थी, उससे बातें करती रहती थी। मतलब वो ऐसा ट्रॉमा में फंस गई थी, वो डॉल को ही अपना बच्चा समझ रही थी। रूम से निकलती नहीं थी, एकदम मतलब मेंटल जैसा हो गई थी। तो सुनील जी बोलते हैं कि सब कुछ नया से शुरुआत करते हैं, एक बार सुनीता को बोल के देखता हूँ, बात करके देखता हूँ, सब चीज़ एकदम सेट कर लूँगा। बहुत टाइम हो गया इस चीज़ को, इसका जो है ये अभी भी वो बच्चा को बोला नहीं है। अब वो सुनीता से बात करते कि सुनीता चलो हम लोग दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो सुनीता को वो बहुत कन्विंस करने के बाद सुनीता रेडी होता है कि ठीक है। उन लोग दोनों रात को 8 बजे के बाद निकलते हैं लॉन्ग ड्राइव में। सुनीता उसके हस्बैंड को बोलते हैं कि यहाँ से और 200 किलोमीटर दूर चलते हैं। तो हस्बैंड जो है पहली बार इसने कुछ कहा है, चलो उसका मांग मैं पूरा कर लेता हूँ बोल के वो निकलता है। फिर वो 200 किलोमीटर और तय करते हैं। उन लोग एक जंगल की तरफ जाते हैं। अब जंगल ऐसा जंगल था जो एकदम सुनसान था, समय भी बहुत हो चुका था, बहुत समय हो चुका था, सुनसान था, कोई था नहीं। माँ में उन लोग पहुँचते हैं तो उनको एक वियर्ड सा आवाज़ आता है। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के रो रही है। वो कार ऑफ करते हैं और सुनते हैं कि सच में कोई रो रहा है। अब वो दोनों, सुनीता और सुनील दोनों जाते हैं हिम्मत करके कि कौन है भाई, कोई बच्चा को छोड़ के तो नहीं गया है हमें, जाके देखते हैं। तो सच में दूर से उनको ऐसा दिखता है कि कोई बच्ची वहाँ में बैठ के रो रही है। अब सुनीता के अंदर की माँ जाग जाती है, बोलते कि ये बच्ची कौन है पता नहीं, इसको हम अडॉप्ट कर लेंगे, इसको हम घर लेके आएंगे ऐसा। तो सुनील बोलता है कि नहीं, ये कोई गिरोह का चाल है, वापस चलो। मतलब वहाँ में कोई होता है ना डाकू लुटेरा, ऐसा बच्चे को दिखा के लूट लेंगे, ऐसा सीन था। तो ऐसा उसको लग रहा था, किसको, सुनील को। सुनील अपना वाइफ को बोलते कि ऐसा सीन है, यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सुनीता एक बार जाके बात तो कर लेंगे ना, जैसे जैसे करके उन लोग आपसी
आपसे डिस्कशन करते हैं और जाते हैं उस बच्चे के पास, और बच्चे से जैसे ही पूछते हैं कि बच्चे तुम क्यों रो रहे हो, तो बच्ची रो रो के बोलती है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं वो दिल्ली में रहते हैं, हम बस से आ रहे थे यहाँ में और मुझे यहाँ उतार दिया और उन लोग चले गए, मुझे यहाँ में डर लग रहा है, कोई लुटेरे आ जाएंगे, कोई डाकू आ जाएगा या कोई भूत आ जाएगा, मेरे को डर लग रहा है। तो बच्ची बहुत रोती है। ये चीज़ देख के सुनीता के अंदर का जो भावना है ना वो जाग जाता है। वो सुनील से बोलता है कि क्यों ना हम इसको अडॉप्ट कर लें, जब तक इसके मम्मी पापा नहीं मिल जाते हम उसको अपने पास ही रखेंगे। अब सुनील को कैसे कैसे करके वो अपना बात से वो कन्विंस करता है। सुनील भी कन्विंस हो जाता है कि ठीक है, वो बच्ची को उन लोग घर लेके आते हैं। यही भाई सबसे बड़ा गलती था, बहुत बड़ा गलती था, क्योंकि ऐसे कोई भी अनजान चीज़ को बिना पता करे बिना शोध किए घर नहीं लाना चाहिए। अब होता ये है कि घर लाते हैं भाई, उन लोग रहते थे एक छोटा सा घर में, उन लोग आते हैं पूरा खुश रहते हैं, ठीक है। तो 2-3 दिन तक तो ठीक था, लेकिन 2-3 दिन के बाद बच्ची अचानक से कुछ वियर्ड हरकत करना शुरू कर देती है। मतलब उनके माँ बाप तो सो जाते हैं, लेकिन बच्ची, इनके माँ बाप का जब नींद खुलता है ना 12, 1, 2, 3 के बीच में, तो बच्ची दीवार में एक टक लगाए देखती रहती है। अगला दिन उठते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों एक टक लगाए दीवार में देख रही हो, हमेशा हम तुम्हें देखते हैं कि तुम ये 3 बजे उठ जाती हो, 2-3 बजे उठ जाती हो और कुछ ना कुछ ऐसा हरकत करती है, मतलब दीवार में देखती रहती है, किसी से बड़बड़ाने लगती है अपने में। तो उसके मम्मी पापा तो पूछेंगे भाई। तो बच्ची बोलती है कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये घर में हम लोग तीनों खाली अकेला नहीं है। तो उसके मम्मी पापा हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं हमारे तीनों के अलावा यहाँ में और कौन है। तो उसकी बच्ची बोलती है यहाँ में बहुत सारे लोग हैं, उन लोग कहते रहते हैं कि मैं तुम्हें पहले मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे मम्मी को, उसके बाद तुम्हारे पापा को भी मारूंगा, ऐसा बोलते हैं, और ये घर जो है हमारा हो जाएगा, ऐसा बोलता है। रात को इन लोग मेरे से आके बात करता है। तो उसके मम्मी पापा ये बात को समझते हैं और बच्ची का मांग के अकॉर्डिंग इन लोग उस गांव से थोड़ा दूर, थोड़ा एक 8 किलोमीटर दूर निकलते हैं और एक होम रेंट में ले लेते हैं। थोड़ा दिन तक तो ठीक ही चल रहा था, सब एकदम सेट हो जाए, सामान वामान सब लेके आने का सब सेट हो जाता है। एकदम सेट होने के 2-3 दिन बाद ही तो उसके मम्मी पापा का हरकत एकदम बदल जाता है। इसके मम्मी पापा का, ये जो सुनीता है ये अपने में बड़बड़ाने लगती है। सुनील रात रात को उठ के कहीं चले जाता है, ठीक है, ऐसा सीन हो रहा था। लेकिन इन लोग सुबह उठता तो इनको कोई बात याद ही नहीं रहता। और ये बच्ची भी रात को 3 बजे पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो इन लोग जब देखते हैं कि बच्ची बगल लेटी है कि नहीं, बच्चियों में नहीं होती है, तो सुबह होता है तो इन लोग भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। इन लोगों को लगता था कि कोई सपना है, छोटा सा सपना जो हम लोग को याद नहीं रहता है, बाद में भूल जाते हैं ना, वैसा इन लोगों को लग रहा था। अब ये जो सीन हो रहा था ये क्यों हो रहा था आपको पता है? ये जो घर का डायरेक्शन था ये साउथ की तरफ था। अब बहुत जन का ये मानना है कि साउथ की तरफ जो डायरेक्शन होगा घर का, बहुत सारे लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं भाई। और कुछ लोग जो मानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो बनावट था ना ये गलत था, मतलब वो साउथ के डायरेक्शन में था। अब नेगेटिव एनर्जीज को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ऐसा घर जो साउथ के डायरेक्शन में होता है, उनके साथ इसलिए ऐसा हो रहा था। तो एक दिन की बात है, सुनील का नींद अचानक से 3 बजे खुलता है और वो देखता है बगल में बच्ची नहीं लेटी है। वो उठता है बच्ची को ढूंढ के, आवाज़ नहीं लगाता है कि क्या करता है, चुपके से देखूंगा जाके। तो जाता है तो किचन की तरफ जाता है। किचन की तरफ जाने के बाद किचन की तरफ से ही बहुत गंदा स्मेल आता है, ऐसा गंदा स्मेल कि किसी का मृत शरीर वहाँ में ला के रख दिया हो और बहुत मतलब कीड़े पड़ गए हो, वैसा स्मेल आ रहा था। तो सुनील को बहुत अजीब लगता है, वो नाक में हाथ रख के जा रहा है। उसी के पीछे वॉशरूम में से अंदर से लाइट आ रहा है। लाइट मतलब वॉशरूम के जो गैप है ना वहाँ से एक लाइट आ रहा है। ये बोलते हैं वॉशरूम बंद है, ये लाइट इसके अंदर से कैसे आ रहा है? वो झुक के देखता है तो वॉशरूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो वो ये पाता है कि ज़मीन में एक बड़ा सा चिन्ह बना हुआ है अजीब तरह का। उसके बगल वो बच्ची बैठी हुई है और कुछ मंत्र पढ़ रही है। ये चीज़ सुनील देखता है, वो अंदर नहीं जाता है, वो वापस आता है, सो जाता है। अगला दिन उठता है, सुनील उठता है। सुनील उठने के बाद वो ये पता है कि उसकी बच्ची उसको बड़ी वियर्ड नज़र से देख रही है। ऐसा देख रही है कि अगर तुम एक भी शब्द अगर सुनीता के सामने बोला तो तुम तो ख़त्म है, ऐसा देख रही थी, ऐसे कि खा लेगी। लेकिन सुनील वहाँ में कुछ बोलता नहीं है। सुनील अगला दिन भी उठता है 3 बजे, लेकिन वहाँ में वो बच्ची नहीं होती है। जाके देखता है तो सही में कोई दिया जला के रखा है। हाँ, ज़मीन में चिन्ह बना हुआ है। वो ज़मीन मतलब वो गैप से देख रहा है, नीचे का जो गैप होता है ना दरवाजा का, वहाँ से देखता है। ऐसे करते करते 5 दिन बीत गया। अब छठवें दिन आता है
उठता है, बच्ची नहीं होता है। अब वो जाके फिर से देखता है, किस्मत से कहो या बदकिस्मती से, दरवाज़ा का लॉक खुला होता है। बच्ची डालना भूल जाता है, उधर वॉशरूम का दरवाज़ा होता है ना लॉक, वो डालना भूल गई थी शायद। फिर दरवाज़ा खोल के आराम से जाग के देखता है, बच्ची आगे मुँह करके बैठी है और पीछे से सुनील देख रहा है उसको। हल्का से दरवाज़ा खोल के देखता है तो वो ये पाता है कि बड़ा डरावना सा चिन्ह सामने बना हुआ है नीचे ज़मीन में। 4-5 दिया जल रहा है, ठीक है। बच्ची के हाथ में कोई तो एक पक्षी है, कोई एक पक्षी जो समझ नहीं आ रहा था उसको, होलिया देख के समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्ची का हाथ में जो चिड़िया था उसका बदन में पूरा खून हो गया था, गर्दन नहीं था उसका, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पक्षी हो सकता है। और बच्ची का फेस में वो गौर करता है, बच्ची के फेस में खून लगा होता है। अब सुनील को थोड़ा अजीब लगता है, सुनील को लगता है अरे बच्ची का हाथ में जो चिड़िया है उसके ऊपर भी खून है और उसके मुंह में भी खून है, मतलब वो बच्ची उस चिड़िया को खाया है। अब वो उसको मतलब उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भागता है सीधा सुनीता को उठाता है। सुनीता को बोलता है कि देखो देखो बच्ची क्या कर रही है। सुनीता को उठा के लेके आता है, उठा के लेके आने के बाद जैसे ही वॉशरूम की तरफ लेके जाता है बच्ची बाहर आ जाता है, लेकिन वो वाला बच्ची नहीं होता है। वो कपड़ा तो वही पहना होता है, वो बच्ची जो पहनी होती है वही वाला कपड़ा वो पहना होता है, लेकिन उस बच्ची के शरीर में कोई और लेडी जो उसका कदकाठी बहुत बड़ा था। सुनीता देखती है, डर जाती है, अरे ये कौन है, एकदम मतलब कांपने लगती है। और उसके हाथ में एक चाकू भी था, मैंने बताना भूल गया, वो पक्षी के साथ साथ अपने हाथों में एक चाकू भी पकड़ा हुआ था। बिजली की रफ्तार में सुनील की तरफ मारने के लिए दौड़ती है। जैसे तैसे करके सुनील अपने आप को बचाता है और उसी सेकंड में सुनीता की तरफ वार करने के लिए बढ़ती है, गला की तरफ काटने के लिए। सुनीता भी अपने आप को बचा लेता है। अब सुनीता देखती है कि खिड़की है बगल में, खिड़की से कूद जाती हूँ, एक फ्लोर तो ऊपर ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा या कमर टूटेगा, हाँ इससे तो बच जाऊँगी ना। तो वो भागने के लिए जाती है, मतलब कूदने के लिए जाती है, तभी लड़की मारने के लिए फिर से आती है। जो भी एंटिटी थी वो मारने के लिए चाकू से सुनीता को फिर से आती है। तभी सुनील ये पाता है कि नीचे ज़मीन में ये जो माता का जो चुनरी होता है ना वो पड़ा हुआ है। चुनरी उठाता है, लड़की के गले में ऐसा फंसा देता है, भागते भागते वो लड़की के गले में ऐसा फंसा के ज़मीन में लेटा देता है। अब जैसे उसके गले में वो चीज़ पड़ता है वो मतलब काँपने लगता है, ऐसा काँपने लगता है कि उसके ऊपर कोई करंट मार दिया। करंट मारने से इंसान काँपता है ना, वैसा वो लड़की काँप रहा था और काँपते उसका प्राण निकल जाता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये अभी इसका मृत्यु हो गया। और इसकी जो आँख की पुतली है वो नहीं थी भाई, एकदम सफ़ेद आँख जो है, आँख की ऐसा चढ़ जाता तो क्या होता है, एकदम सफ़ेद हो जाता है ना, वैसा था। अब भाई धीरे धीरे करते उसका जो स्किन है ये सफ़ेद हो जाता है, ऐसा वैसा सफ़ेद नहीं, एकदम सफ़ेद, एकदम पिच वाइट हो जाता है इसका शरीर। ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं, भाई ये क्या है क्या चीज़ ये। उन लोग दोनों जाते हैं, उसी बेड में बैठते हैं और देखते रहते हैं। उस लड़की को एक टक लग रहा है, देख रहे हैं, लड़की ऐसी पड़ी हुई है, उसके ऊपर वो माता का चुनरी है पड़ी हुई है, हाथ में चाकू है। वो देखते देखते उनको नींद आ जाता है। नींद आने के बाद उनको झपकी लगता है। यही कोई झपकी लग के 15 मिनट बीते होंगे, सुनील का आँख खुलता है, सुनीता को उठाता है, बोलते हैं वो जो वहाँ में लड़की पड़ी हुई थी ना वो तो वहाँ नहीं है। भाई वो लड़की गई कहाँ, मतलब अंदर से सारा दरवाजे बंद है, खिड़की बंद है, ये लड़की यहाँ से गई कहाँ। वो लड़की वहाँ में वस्त्र था ना जो वो पहनी थी वो वहाँ में पड़ा हुआ है और माता का चुनरी वहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उसका जो शरीर है निर्वस्त्र होके कहाँ गई वो, क्या भाग गई क्या निर्वस्त्र होके, बिना कपड़े का भाग गई क्या, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कहाँ गई है। दोनों हैरान रह जाते हैं, इनको ये चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं हुई कि ये जो मैं देख रहा था, ये जो हो रहा था, जो बच्ची को हम वो जगह से लेके आए थे, वो बच्ची क्या एक शैतान थी या कुछ और, क्या थी ये। जाके फिर से वो लोग वही गांव में जाते हैं। जाने के बाद कुछ लोग से पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हाँ यहाँ में ये एंटिटी का वास है, यहाँ में ये एंटिटी बहुत जन को दिखा है, आप लोगों को भी दिखा था, वही एंटिटी आप लोगों के साथ आया था और माता रानी ने आप लोगों को बचाया है। और ये बात जैसे सुनते हैं उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, मतलब भगवान के प्रति और विश्वास होता है, जगह चेंज करता है, साउथ डायरेक्शन में था ना हटा देता है, वही जगह जहाँ में पहले था उन लोग रहते थे वही जगह आ जाता है। अब भाई एकदम क्लियर हो जाता है सब चीज़ कि ऐसा है, कोई भी अनजान जगह नहीं जाना चाहिए और कोई भी अनजान लोग से नहीं मिलना चाहिए, ये सब चीज़ ध्यान में रखते हैं उन लोग।
अभी भी इन लोगों को अभी भी डर लगता है कि वो लड़की वापस से ना मिल जाए। तो आपको ये वीडियो से क्या जानकारी मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ तक ये वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है, कर दो ना प्लीज़ भाई के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।